देना नहीं चाहती ना? बस इसी महीने तेरा ब्याह करना होगा बेटी। मेरे स्वर्गवासी भाई और भावज की आत्मा कितनी खुश होगी जब ठाकुर साहब की हवेली में उनकी बहू बनकर तू डोली से उतरेगी। आओ भाभी, आओ ना। बधाई हो यमुना रानी, तुम्हें भी। कितनी अच्छी है मेरी भाभी। चलो। बहू, तुम्हारी चाची तो बड़ी जबरदस्त निकली। हरी बारात में मेरे पुरोहित जी के घी पड़ गई, हाथापाई तक की नौबत आ गई। अच्छा, बात क्या थी पुरोहित आए? अब मेरी जाने भला मेरे पुरोहित जी ने कह सुनकर रिश्ता ठीक किया, वो उन्हीं के गले पड़ गई। ये बात तो पुरोहित जी ने मुझे अभी बताई है। वो बहू की चाची ही तो है। एकदम भागने को तैयार हो गए। कहने लगे कि जब चाची इतनी जबान दराज और मर्दाना है तो लड़की क्या कम होगी। जो मार उतार कर वो फेंकी और बोले मुझे नहीं चाहिए ऐसी चीज। पर भाई मैं दोनों आंखों से देख रही हूँ। राम राम, वो चाची है या दुश्मन? फेरे पड़ी बहू वही रह जाती तो इसकी जिंदगी न बर्बाद हो जाती। वो तो इसी बात पर तुली हुई थी। बीच बिरादरी मेरे पुरोहित जी ने अपनी जेब में से चांदी के 50 रुपए निकाल कर दिए, तब वो बला टली। ना बहू रो ना, बस कर बेटा। जमुना कहाँ गई? थोड़ी देर तो बहू के पास बैठती। देखती हूँ। अब बेटी अब तुम्हें काहे का फिक्र है? पिताजी को शायद कुछ शक हो गया कि मैं तुमसे छुप छुप के मिलती हूँ, इसलिए उन्होंने झटपट भैया का ब्याह एक यतीम लड़की से कर दिया। वो तो चुप है, अगर भैया को पता चल गया तो मुझे गोली से उड़ा देंगे। तो चलो कहीं भाग चले। यमुना, ओ यमुना। यमुना, क्या हुआ? कुछ नहीं, भाभी के साथ सेब के लिए थोड़ी सी कलियां चुन रही थी, अभी आई। वाह 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 वाह, ननद हो तो ऐसी हो। भाई भावत की ब्याह का कितना अच्छा हो। एक तो मेरी ननद है, मुझे देखते ही फूल का अब कुत्ता हो जाती है लियोड़ी मेला घूमने में। अब मुझे जाने दो शाम। अच्छा, मैं फिर आऊंगा रात को। ब्याह की खुशी में जलसा है ना, सब मर्द और औरतें उधर होंगे, तुम बहू के पास है ना। मैं सीटी को जाऊंगा, तुम फौरन चली आना, फिर सोचेंगे कि क्या करना होगा। अच्छा, अब तुम जाओ। है तो तुम्हें किसने कहा? पर भगवान ने तुम्हें तो ऐसा रूप दिया है कि भैया देखते ही मोह हो जाएंगे। लेकिन मैंने तो सुना है वो मेरी चाची से खफा होकर मुझे वहीं छुड़ाना चाहते थे। न जाने मेरे लिए उनके दिल में क्या ख्याल बैठ गया है। मेरा तो इस घर के सिवा कोई ठिकाना नहीं। तुम तो यूं टेढ़ी आंख वाली पलटाइन का इस्तेमाल करती इतनी छोटा करती हो। मैं भैया से पूछूंगी। नहीं नहीं, तुम उनसे कुछ मत कहना। बस मुझे यही बता दो कि वो कौन कौन सी बात पर खुश होते हैं, ताकि मैं वही कहूँ जो उन्हें पसंद है। मुझे तो कुछ पता नहीं चलता वो किस पुराने जमाने के आदमी। मेरे सर से पल्लू खसक जाए तब डांटती, किसी नौकर से बात करूं तब घूरती है। बड़े शक्ति तबीयत के आदमी है। बस औरत कमरे में बंद है, उन्हें तो यही पसंद है। न जाने मेरा दिल क्यों धड़क रहा है। रात करीब आ रही ना, इसलिए। ये बंदूक किसकी है? एक ही तुमने पूछ लेना चाहती हूँ। ये भैया की बंदूक है, उन्हें शिकार का बहुत शौक है। मुझे तो डर लगता है। क्यों? चलो मैं तुम्हें